षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचन वध। ध्यानम्। ओम नागाधीश्वसर्विष्टरा फनिफनोक्तंसोरुरत्नावली भास्वद्देहता दिवाकर निभा नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुंभकपालनीरजकरा चंद्रार्चूडा परा सर्वज्ञेश्वर भैरवाड कनिल्या पद्मावती चिंत्ये। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्य वचो देव्याः स दूतोमर्षपुरतः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। ऋषि कहते हैं, देवी का ये कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरात् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपन् धूम्रलोचनम्। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानय बलात् दुष्टा केशाकर्षण विह्वलाम्। धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। तत्परित्राणतः कश्चिन् यदि वोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो म्रो वापि यक्षो गंधर्वैव वा। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषिरुवाच तेन ज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणां सुराणां द्रुतययो। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। स वाता ततो देवी तुहनाचल संस्थिताम् जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलम शुंभ निशुंभयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तार्बपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षण विह्वलाम्। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान बलसंवृतः बलांसी मामेव ततः किन्ते करोम्यहम्। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तां सुरो धूम्रलोचनः हुंकारेण तं भस्मसा चकाराम्बिका ततः। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। अथ क्रुद्धं महासन्यं सुराणा तथाम्बिका तारान्कन् ववर्ष साइकेस्तीक्ष्णिस तथा शक्ति परश्वधः। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। ततो धुत्सतः कोपात् कृत्वा नादं सुभैर्वं पपातासुरसेनाया सिंहो देव्याः स्ववाहनः। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। कांचचिरत कर प्रहारेण दैत्यानास्येन चाप्रान आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। केशांचित पट्यामास नखैः कोष्ठानी केसरी तारान्कन् तथा तल प्रहारेण शिरांसी कृतवान पृथक। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। विच्छिन्न बहुशिरसः कृतास्तेन तथा प्रे पपोच रुधिर कोष्ठादन्येषा धुकेस्रः। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। क्षणेन तद्बलम सर्वं क्षयं नीतम महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। श्रुत्वा तमसुर देव्या निहतम धूम्रलोचनम बलम च क्षयितकृत्स्न देवी केसरिना ततः चुकोक दैत्याधिपते शुंभः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामाश्च तो चंडमुंड महासुरा। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड हे मुंड बले बहुभे परिवारित तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयता लघु केशिष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वह संशयो युधि तदाशिषायुधः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्। हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ
उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। तस्या हताया दुष्टाया सिन्हे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यता बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम। ओम। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानी धूम्रालोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। एवमादितः। इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रालोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती सप्तमोऽध्यायः। चंड और मुंड का वध। ध्यानम्। ओम ध्यायम् रत्नपीठे शुक्लपठित श्रृण्वती श्यामलांगी न्यस्ते कारभ्री सरोजे शशिशकलधरा वल्लकी वादयन्तीम् कहलारा बद्धमाला नियमित विलसच्चोलिका रक्तवस्त्रा मातंगी शंखपात्रा मधुर मधुमदा चित्रकोद्भास भालाम। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमयी सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहलार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाला रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ओम। ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चस्नदमुण्ड पुरोगमाः चतुरंगबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। ददृशुस्ते ततो देवीमी श्रद्धासा व्यवस्थिताम सिंहस्योपरि गे महती कांचने। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। ते वता समादातुमुद्यम चक्रोरुद्यताः आकृष्ट चापासिद्रास्तथान्य तत्समीपगाः। उन्हें देखकर दैत्यलोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। ततः कोप चकारोच्चरंबिका तानरीन प्रति कोपेन चास्या वनमशी वर्णम भूतदा। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। भ्रूकुटिकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्रुतम काली करालवदना विनिष्क्रांतासिपाशिनी। ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकरालमुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। विचित्र खट्वाद्रा नरमाला विभूषणा द्वीपचर्म परिधाना शुष्क मानसाते भैरवा। वे विचित्र खट्वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। अतिविस्तार वदना जिह्वालन भीषणा निमग्न रक्तनैना नादापूरिता दिग्मुखा। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपल पाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। सा वेगनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान सैन्य तत्र सुरारी नाम भक्षय तद्बलम। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। पार्श्वनिग्रहान कुशग्राही योद्धघंटास्मन्वितान समादायिका हस्तेन मुखे चिक्षेप वारनान। वे पार्श्वरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। तथैव योद्ध तुर्गै रथ सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्च नर्वयन्त्यतिभैर्वम्। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। एकम जग्राह केशेषु ग्रीवायामत चापरम पादेन क्रम्य चैवान्यमूर्सान्यम पोथ्यत। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरः मुखेन जग्राह रुषा दशनामतितान्यपि। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर दांतों से पीस डालती थी। बलिना तद बलम सर्वम सुराना दुरात्मनाम ममर्दा भक्षयच्चान्यान्यांश्चाताद्य। तथा काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। असिना निहताः केचित् केचित् खट्वाटादिताः तारान्कन जगमुर्विनाशम सुरा दंताग्राभिर्तास्तथा। कोई तलवार के घात उतारे गए, कोई खट्वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। क्षणेन तद बलम सर्वम सुराना निपातितम।
वा चंडोभिदुद्रावता कालीमते भीषणाम। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। ये देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। शर्वर्षैर्महाभिमैर्भीमाक्षीता महासुरः छाद्यामास चक्राश्च मुन्क्षिप्ते सहस्रशः। तथा महादित्य मुन ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। तानि चक्राण्यनेकानि विष्मानानि तन्मुखम बभुर्यथर्कबिम्बानि सुबहुनि घनोदरम। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। ततो जहासा तिरुषा भीम भैरव नादिनी काली कराल वक्त्रांतर दुर्दर्शदशनोज्ज्वला। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। उत्थाय च महासिंहं देवी चंडमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्ते नासिनाच्छिनत। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। आत्मुंडोभ्यधावत्ता वा चंडम निपातितम तम्प्यपातयत भूमौ सखगाभितृषा। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। हतशेष ततः सैन्यम वा चंडम निपातितम मुंडम च सुमहावीर्यम दिशो भेजे भयातुरम। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। शिरश्चंडस्य काली च गृहीत्वा मुंडमेव च प्राह प्रचंडेट्टहास्मिश्रम्भेत्य चंडिकाम। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर अट्टहास करते हुए कहा, मया तवात्रोपहृतो चंडमुंड महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुंभ निशुंभ च हनिष्यसि। देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इस दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषिरुवाच तावानी तो ततो वा चंडमुंड महासुरा उवाच काली कल्याणी ललित चंडिका वचः। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, यस्मात् चंडम च मुंडम च गृहीत्वा त्वमुपाक्ता चामुंडति ततो लोकैख्याता देवी भविष्यसि। ओम देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति श्रीमाकण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चंडमुंड वधु नाम सप्तमोऽध्यायः उवाच। इस प्रकार श्रीमाकण्डेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ।